उड़ीसा में हुए रेल हादसे में लगभग अब तक 300 जानें जा चुकी हैं। 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री ने यह भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पिछले 10-12 साल में कई हादसे हुए हैं जो इंडियन रेलवे की सेफ्टी पर सवाल उठाती है, लेकिन हमने शायद सबक नहीं सीखा। शायद इसीलिए इतने लोगों की जानें आज गई हैं। चाहे आप 2011 जुलाई का फतेहपुर एक्सीडेंट ले लीजिए जिसमें करीब 70 लोगों की जानें गई थी, या फिर मई 2012 में हम्पी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट, या कैफियत एक्सप्रेस एक्सीडेंट जिसके बाद रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने रिजाइन भी किया था। लेकिन आज तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता ही नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए 2017-18 रेलवे बजट में सेफ्टी फंड लाया गया था जिसका कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपए था। 2017 से 2022 तक हर साल 20,000 करोड़ रुपए खर्च होना था सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती और रेलवे 5,000 करोड़ देती। लेकिन रेलवे ने अगले 3 साल तक फंडिंग ही नहीं किया, करीब 15,000 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, जो पैसे पहले इसमें जमा हुए थे उसमें से करीबन 2,300 करोड़ रुपए नॉन रेलवे सेफ्टी में खर्च किए गए। सोचिए, अगर यह सेफ्टी मेजर्स में काम लिए जाते तो शायद यह एक्सीडेंट नहीं होता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर इतना डिबेट हो रहा है। क्या यह 300 जानें बचाई जा सकती थी? क्या यह लापरवाही इंडियन गवर्नमेंट की है? इंडियन रेलवे में एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया था जिसका नाम अब कवच कर दिया गया था। रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यह कवच सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल फॉर सेटिस्फाइड है, जिसका मतलब है कवच लगाने से दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 हो जाती है, लगभग नामुमकिन। यह इतना एडवांस सिस्टम है कि करीब 10 किलोमीटर पहले ही किसी ऑप्टिकल को अपने अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से रीड कर लेता है और ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर तक ले आता है, जिसके बाद ट्रेन को फिर रोकना बहुत आसान हो जाता है। पर अच्छा और एडवांस सिस्टम होना और इम्प्लीमेंट करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। रियलिटी यह है कि अभी तक यह एडवांस सिस्टम केवल 2% रेल लाइन में लगाया गया है। फर्स्ट फेज में प्लानिंग तो यह थी कि 2000 किलोमीटर की रेल नेटवर्क पर फैलाया जाए तो भी कुछ बात होती, लेकिन अभी तक 1500 किलोमीटर भी नहीं किया गया है। इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अभी तक कवच 2% रेल लाइन कवर कर पाया है, और अगर इसी स्पीड पर चलता रहा तो आप और हम तो निकल जाएंगे इस दुनिया से, तब तक यह कवच नहीं लगेगा। आखिर इतनी भयंकर दुर्घटना हुई कैसे? और उससे बात साफ होती है कि मेंटेनेंस और ट्रैक पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 2017 से 2021 तक 1100 से भी ज़्यादा डिरेलमेंट हो चुकी है खराब ट्रैक्स की वजह से। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मेंटेनेंस पर इन्वेस्टिगेशन किया था। सीएजी ने यह भी बताया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वजह से 100 डिरेलमेंट होती आई हैं। इनमें से 500 डिरेलमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट भी टाइम पर सबमिट नहीं की गई थी। तो यह मत सोचिए कि यह दुर्घटना है, यह एक्सीडेंट है। चेतावनी पहले भी थी, मैन मेड एरर पहले भी हो रहे थे और उसके बाद जाकर यह बड़ी दुर्घटना घटी है। यह रिपोर्ट और मेंटेनेंस पर समय कहाँ है? हम तो हिंदू मुस्लिम देश को खतरा है करने में जुटे रहते हैं। इंडियन रेलवे को खतरा पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है? सिग्नल का फेलियर कोई हादसा होता है क्या? यह सब छोटी मोटी बातें हैं। और 2 इंडिया नहीं तो हमें 2 इंडियन रेलवे ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि एक तरफ जो इंडियन रेलवे का कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको मीडिया में उसका दूसरा पिक्चर मिलता है, जहां नए नए एकदम विशाल, एकदम विराट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किए जाते हैं। ट्रेन इंडियन के नाम से पहले बनी इस ट्रेन का नाम फिर बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। फोकस सरकार का यही था कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में 75 वंदे भारत पूरे देश में चलाए जाएं, चाहे कोच फैक्ट्री तैयार कर पाए या ना कर पाए, चाहे सारा रिसोर्स और फोकस सिर्फ वंदे भारत ट्रेन लगाने में ही किया जाए। और इसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वंदे भारत ट्रेन इनोग्रेट करते हैं, रेलवे मिनिस्टर नहीं। वंदे भारत बनाने में लगभग 120 करोड़ रुपए लगते हैं। जिस स्पीड से दुनिया आगे बढ़ रही है, एक हाई स्पीड बेटर कंफर्ट की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर क्या जो ट्रेन है, रूट है, उनका बेटर होना ज़रूरी नहीं है? हम वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के मामले में जापान से कम्पीट करने की बात करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि जापान के अंदर अगर एक ट्रेन कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो वहाँ बवाल मच जाता है, और यहाँ 15 मिनट से 15 घंटे तक लेट होना आम बात है। कि टॉयलेट में आदमी जा ना सके, यह आम बात है। कि लोग ठूसे पड़े हुए हैं ट्रेन में, यह आम बात है। करोड़ों लोग ट्रेन में टिकट बुकिंग नहीं करा पाते हैं, यह आम बात है। रेल की जितनी ज़रूरत है उतनी है नहीं।
इसलिए 2022-23 में लगभग 2.7 करोड़ लोग टिकट कटवाने के बाद भी सफ़र नहीं कर पाए क्योंकि उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। आपको जानकर हैरानी होगी 2023 में जहां हम वंदे भारत के दम पर इंडियन रेलवे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहां सच तो यही है कि आज भी अगर किसी ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर हो तो वह सुपरफास्ट कैटेगरी में कहलाई जाती है। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में अभी कंप्लीट रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। पर यह सच है जहां हम नए वंदे भारत का इनॉग्रेशन कर रहे हैं वहीं हमारी एग्जिस्टिंग रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। यह आपके नज़रिए की बात है कि आपको वंदे भारत चाहिए या बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल चाहिए जिससे लोगों की जानें बचे। और यह मत कहिएगा कि यह नामुमकिन है, मुमकिन ज़रूर है। जो देश मंगल तक पहुंच सकता है, चाँद तक पहुंच सकता है, वह आराम से कवच सिस्टम लगा सकता है और वह भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अंग्रेज़ों के ज़माने के सिग्नलिंग सिस्टम को तो मेंटेन रख सकते हैं जिससे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर ना चढ़ जाए। लेकिन हमें सीख तो मिलने वाली है नहीं क्योंकि इस इंसिडेंट को भी हर इंसिडेंट की तरह एक कम्युनल विंग देने की कोशिश की गई, जहां कुछ ट्रोल्स ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट साइड के बगल में ही एक मस्जिद टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो कुछ ने मंदिर दिखाया। आप देखें किस तरीके से जो मीडिया एक ज़माने में सिस्टम को, सरकार को कटघरे में लाती थी, सवाल पूछती थी, आज वही मीडिया रेल मंत्री को एक मसीहा की तरह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए वह साइड पर हैं, देखिए और रात तक काम कर रहे हैं। लेकिन सच तो यही है, चाहे आप वंदे भारत को बिल्कुल वेलकम करिए और करना भी चाहिए, लेकिन जहां प्रगति की बात है वह साफ है कि ना हमारी सिग्नलिंग सिस्टम, ना हमारी हाइजीन सिस्टम, ना हमारी ऑन टाइम परफॉर्मिंग सिस्टम कहीं भी है और हज़ारों लाखों लोग रोज़ इंडियन रेलवे में इसको भुगत रहे हैं।